हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काम करता है और उसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें तैयार की है। ढंग से इसको समझिए। इसमें हमने मंथली, हम बहुत कम शेयर का मंथली चार्ट बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने मंथली चार्ट बनाया ताकि आपको पूरा समझ में आए कि कैसे पहले परफॉर्म करती थी ये कंपनी, अब क्या परफॉर्मेंस है इनकी वो देखेंगे अब अपने। तो सबसे पहले इसका ये देख लो कि मंथली चार्ट है। ये क्या है? मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट ये रहा। ये कैंडल जो हम देख रहे हैं ये है मंथली। हर एक कैंडल एक मंथ की कैंडल है, यानी एक मंथ में क्या परफॉर्म किया शेयर ने, उसका हाई लो कितना था वो हम एक कैंडल से जज कर सकते हैं। और हैकनेशी कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? हैकनेशी कैंडल है। ये आपको सबको समझ में आ गया। ये हमने नीचे, जो मेरा डेली वीडियो देखते हैं उनको तो पता है, फिर भी कोई नए आए हैं तो मैं बता देता हूं। ये हमने यहां आरएसआई लगाया हुआ है। ये हमने यहां 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई है और एक हमने ये ट्रेंड लाइन यहां लगाई हुई है। तो ये सारा काम हमने किया हुआ है। ये समझ में आ गया आपके। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है शेयर। तो पहले ये शेयर देख लो, लगभग 15-20 रुपए से सीधा यहां आ गया था 320 रुपए। 320 रुपए। लेकिन ये मंथली कैंडल है, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि एक मंथ के हिसाब से ऊपर चढ़ता चढ़ता ये फुल आ गया था 320। लेकिन बीच में हफ्ते में, डेली में, घंटे घंटे में ये ऊपर नीचे बहुत आगे पीछे गया, वो अलग बात है। ये ध्यान रखना। कई दिमाग खोल के लेक्चर नहीं सुनते हैं। ये ध्यान रख लो कि ये मंथ की कैंडल है, ये घंटे की कैंडल नहीं है कि घंटे में आपका हो कि 320 आ गया हो। इसको 10-12-15 महीने लगे, ये सीधा 320 पर आ गया था 20 रुपए से। 20 रुपए से 320 पर आ गया था। इसको 10-12 महीने लगे। ये कैंडल गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17 महीने मान लो। 17 महीने में ये दो 17 महीने में ये क्या है कि 20 रुपए से 320 पर आ गया था। कितनी बड़ी बात है ये। तो उसके बाद जो लालच करता रहा, जिसने नहीं बेचा तो नीचे वापिस ये वही 20 रुपए पर वापिस आ गया था। उसके बाद फिर ये चढ़ने की कोशिश करी, इसने यहां तक चढ़ा, लेकिन ये रेजिस्टेंस की लाइन जो थी इसको पार नहीं कर पाया, फिर नीचे गिर गया। देखो कितना नीचे गिरा था, लगभग 200 के रुपए पर आके फिर नीचे गिर गया। फिर ये आने की इसने कोशिश करी, आया, फिर नीचे गिर गया। और उसके बाद ये लगातार यहां कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था। यहां से यहां तक देख लो, कंसोलिडेट कर रहा था। यानी ये रेंज बाउंड, रेंज बाउंड किसको बोलते हैं कि रेट है, दो रेट है, जैसे 15 और 30। तो 15 और 30 के बीच में चल रहा है। कभी 15, 16, 17 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, कभी 19 हो जाता है, कभी ऐसे चलता रहता है। तो लगातार कितने महीनों तक ऐसे चलता रहा शेयर। उसके बाद अब फिर उसने उठने की कोशिश करी कई महीनों पहले। उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को अपने नहीं रिजेक्ट कर पाया, ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पाया और फिर नीचे आ गया। अब इसने उस हमारी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर आना शुरू हुआ है। और ये 30 रुपए के लगभग अभी चल रहा है। 30 रुपए के लगभग अभी चल रहा है। यानी शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है कि ये ऊपर तक जाए और इस प्राइस पर आके, ये प्राइस कौन सा था, लगभग 65 रुपए। यानी यहां से अगर ये 35 को पार करेगा, प्राइस अब 30 चल रहा है, 35 को पार करके 1 महीने खड़ा रहेगा 35 के ऊपर, तो इसका मतलब इसका पहला टारगेट 65 रुपए है। और अगर 65 रुपए को पार कर गया ये और 1 महीने खड़ा रहा, तो इसका फिर टारगेट 195 रुपए है। ध्यान से सुन रहे हो ना? फिर उसका टारगेट 195 रुपए है। और 195 रुपए के ऊपर अगर 1 महीने खड़ा रहा, तो इसका टारगेट कम से कम 320 है। और एक बार अगर 320 पहुंच गया और 1 महीने खड़ा रहा, तो इसका टारगेट वही कितना भी हो सकता है। क्योंकि नीचे बहुत दिनों से चल रहा है अब ये, लेकिन ज्यादा नीचे रहने की संभावना कम है इसकी। लेकिन जो इसको 10 साल 15 साल के लिए लेके छोड़ना चाहते हैं,
उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। 320 वाला शेयर सिर्फ 30 रुपए मिल रहा है, यानी 10वें भाग में मिल रहा है। आज यहां से 34-35 रुपए पर शेयर लोगे तो ये 300-400 रुपए कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा। और कितना प्रॉफिट होता है, गुना भाग आप कर लेना, 10 गुना हो जाता है ये, 10 गुना शेयर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि ये कंपनी क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस दिनों दिन कम होती जा रही थी, इसलिए इसका प्राइस बहुत कम हो गया था। अब ये वापस थोड़ी इंप्रूवमेंट करने लगी है तो इसका प्राइस बढ़ने लगा है, लेकिन इसके लगातार इसका ध्यान रखते हुए आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। मैं ये रोज नए नए शेयर इसलिए लाता हूं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की एवरेज देखे तो बढ़िया निकल रही है, इनकी कमाई बढ़िया निकल रही है, इसलिए आपके लिए लाया हूं मैं स्पेशल शेयर। अब मैं जो डेली शेयर बताऊंगा वो स्पेशल शेयर बताऊंगा और छोटे शेयर बताऊंगा। जो शेयर होंगे 1000 के लायक, लेकिन वो 100 रुपए के अंदर मिलेंगे, यानी वो अगर भागने लग गए तो 10 गुना आराम से हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा साल, 2 साल, 3 साल में। तो इसलिए ये शेयर को अपने एनालाइज करें। ये नहीं है कि आप ये वीडियो देखो 35 रुपए का चल रहा है, सॉरी 30 रुपए का चल रहा है, कह जी ये तो 30 रुपए का मिल रहा है, सर ने बताया 320 जाएगा, उठा लो। वो उठा सकते हैं जो 300 से पहले इसको बेचेंगे नहीं, चाहे 10 साल निकल जाए, उनको 100% 300 का मिलेगा। 5 साल में मिल जाएगा 300, हो सकता है 2 साल में मिल जाए। लेकिन जो डेली काम करते हैं, महीने 2 महीने से बेचते हैं, उनको नहीं मिलेगा 300, ये ध्यान रखना। इसलिए वो नहीं उठाएंगे। जो डेली काम करते हैं, इंट्राडे काम करते हैं, वो एक स्पेशल प्राइस पर चक लो और दिल्ली की कैंडल के देख के ढंग से उठा लो और कमाओ, इसमें 1-2% बेच दो, ऐसे कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल ये 320 जाने वाला शेयर है और अभी नीचे ही चल रहा है, इससे नीचे क्या ये जाएगा। जाने को ये 15 रुपए भी चला जाता है, ये मैं बता देता हूं, 30 से थोड़ा देख लेना, 15 रुपए भी 30 से एक झटके में चला जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, 10 दिन बहुत मुश्किल से लगते हैं, आधे रेट में हो जाता है ये। तो इसमें सोच समझ के काम करना है, समझ में आया ना, इसके अंदर सोच समझ के काम करना है। तो ये ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का चार्ट हमने आज एनालाइज किया और इसमें ये भी आप देख सकते हो कि ये देख लो, यहां से इसने ब्रेक करके ऊपर चल रहा है ये, तो यहां भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआई भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर जाएगा ये। लेकिन ये ओवरबोट होता जा रहा है, अगर ये ओवरबोट पोजीशन पर आ जाएगा तो ये एकदम नीचे गिरेगा, ये लगभग 4-5 रुपए तो जाएगा जाएगा यहां से। तो मेरे हिसाब से ये लगभग 25 के अराउंड आए ना तो आप ले सकते हो इसको, लेके भूल जाना इसको कम से कम 2-3 साल के लिए, बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको ये 320 मिल जाएगा। तो जो मैंने टारगेट दिए हैं, जैसे मैंने समझाया है वैसे काम करना है। और जो डेली काम करना चाहते हैं वो डेली की घंटे, 2 घंटे की, 4 घंटे की कैंडल देख के, हफ्ते की कैंडल देख के उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे और डेली 1-2% कमा के बाहर आ जाएंगे, बस वो ऐसे काम करेंगे। समझ में आ गया? तो ये है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का शेयर। अब हम इसका फंडामेंटल की बात करेंगे, इसकी फंडामेंटल में क्या चल रहा है। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 1894 करोड़ रुपए, इसका करंट प्राइस 29.80, हाई लो इसका 5.15 का, लो गया हुआ है, हाई गया हुआ है लगभग 30 रुपए। पी बहुत ज्यादा है, 138 का पी है, यानी शेयर बहुत महंगा मिल रहा है ये, इस रेट के हिसाब से बहुत महंगा शेयर है। और ये इससे भी पता लग रहा है बुक वैल्यू से, इसकी बुक वैल्यू 7 पैसे की है, सिर्फ 7 पैसे का शेयर है ये बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, 7 पैसे बुक वैल्यू है, उसके हिसाब से बहुत महंगा मिल रहा है ये। और स्टॉक की पी 138 है, इसके हिसाब से भी बहुत महंगा मिल रहा है शेयर, ये देखो है महंगा वैसे शेयर। लेकिन जिसकी बुक वैल्यू 1 है वो लाख लाख रुपए के शेयर भी मिलते हैं, तो इसलिए ये कोई ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। तो हर एक चीज बहुत से प्रकार से हम सोचते हैं तो देखो अलग अलग करती है। इसकी पिछले शेयर की तरह आरओसीई और आरओई भी नेगेटिव है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। और ये कंपनी किस चीज में काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी में,
ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब में ये काम करती है। और ज्यादा इसके बारे में जानना हो तो यहां अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देख लो कि ये कंपनी 45 देशों में काम करती है। ये कंपनी कितने देशों में काम करती है? ये कंपनी यहां देख लो, यहां पर 45 कंट्रीज में काम करती है। ये कंपनी पूरी दुनिया के 45 कंट्रीज में काम करती है। ये कंपनी तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बढ़िया कंपनी है ये। वैसे अब नुकसान फायदा नुकसान तो होता ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी ठीक है। ऐसे तो रिस्क तो कोई भी शेयर लोगे तो रिस्क तो इसके अंदर रहता ही है। अब इसकी सबसे बड़ी कमी जो ये बता रहे हैं, फायदे तो ये कह रहे हैं है ही नहीं इस कंपनी में कोई लेने का। नुकसान ये है कि इसकी जो बुक वैल्यू से ये प्राइस 427 गुना ज्यादा चल रहा है। ये बहुत गंदी बात है, इतना महंगा मिल रहा है ये। उसके बाद ये इसकी पीयर कंपनियां हैं, 4 कंपनियां इसकी, 3 कंपनियां इसकी पीयर है, चौथी ये। इनमें क्या आरओसी है, कैसे क्या सेल्स चल रही है, ये आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो, पी देख सकते हो कौन सा सस्ता पड़ रहा है, और सीएमपी इनका देख सकते हो। तो ये यहां से आप एनालाइज कर सकते हो शेयर को। नेट प्रॉफिट इनका पहले बहुत ज्यादा माइनस हुआ करता था, ये देख लो यहां कितना माइनस है। उसके बाद माइनस बहुत कम हो गया, उसके बाद बिल्कुल ही कम हो गया माइनस, और उसके बाद अब 3 क्वार्टर से ये रिजल्ट में प्लस देने लगी है, यानी माइनस खत्म हो गया, प्लस आ गया ये। और ईयरली अगर नेट प्रॉफिट देखें तो पहले जैसे अपने पीछे देखा था ये माइनस में जाती थी बहुत ज्यादा कंपनी, और अब बहुत कम माइनस हो गया, और धीरे धीरे अभी को बिल्कुल इस साल क्या हो गया, बिल्कुल प्लस का प्रॉफिट हो गया इसका, प्लस में ये दिखाने लग गया नेट प्रॉफिट इसका। और सीएजीआर देखो ये कितनी बढ़िया सीएजीआर किसकी, 10 साल की कोई सीएजीआर इसकी नहीं है, लेकिन 5 साल से जिसने शेयर ले रखा है 83%, यानी हर साल लगभग डबल कर देता है पैसे ये। और 3 साल के अंदर 63%, और 1 साल में तो इसने पैसे पिछले साल किसने लिया है तो पैसों को इसने डबल कर दिया। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हैं इसकी। रिटर्न ऑन इन इक्विटी सब खत्म है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही थी 10 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से, लेकिन अब के हिसाब से क्या है, ये सही चल रही है। तो ये भी आप ढंग से इसका देख सकते हो। उसके बाद अपने बात करेंगे जो इसकी कंपनी बेकार बात है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग पहले तो थोड़ी बहुत होती थी, अब इसकी प्रमोटर की होल्डिंग 0 ही है। मालिकों ने तो इसको ले ही नहीं रखा, मालिकों ने नहीं ले रखा, इसके कारण बहुत हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मालिक ने नहीं रखा तो शेयर ही खराब है, ऐसी बात नहीं होती। एफआईआई पहले 0 होती थी, उसके बाद थोड़ी बहुत होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है अपनी एफआईआई ने। डीआई के पास पहले 10-13 होती थी, उन्होंने घटा के 3-4 कर ली कम, और बाकी शेयर सारे पब्लिक के पास हैं। तो ये मैं सारी कहानियां रोज रोज आपको बताता हूं, और क्या मैं बताना चाहता हूं, कैसे समझाना चाहता हूं, वो आप समझने लग गए होंगे। जो पूरे वीडियो सारे मेरे देखे हैं जिन्होंने, और जो देख रहे हैं, उनको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। जिसको बातें समझ में नहीं आ रही वो समझ लेना कि पहले वीडियो तुमने नहीं देखे हैं, तो वो पहले चैनल में जाके, रवि कुमार के नाम से चैनल है, ऐड का निशान लगा के रवि कुमार शेयर मार्केट सर्च करोगे यूट्यूब में तो पहले नंबर पर अपना चैनल आ जाएगा, और वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि पहला वीडियो मैंने कौन सा बनाया था अभी महीने पहले, वो आप देखो, उसमें आपने पूरा डिटेल में हर एक चीज समझाई है, तो उससे समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे देखना शुरू करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी किस प्रकार से मैं बात करता हूं। तो आज हमने बात की ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, समझ में आ गया? तो ये कैसे क्या काम करती है, कैसे प्लस माइनस चल रही है, ये मैं बता दूं। और चाहे आप कोई भी ब्लू चिप शेयर ले लेना, लेकिन कोई ना कोई घटिया बात उसकी होगी और कोई ना कोई बढ़िया बात होगी। तो ये जो सस्ते शेयर मिल रहे हैं, 30 रुपए में जो शेयर मिल रहा है, उस शेयर में कुछ ना कुछ तो घटिया बात होगी, इसलिए 30 रुपए का मिल रहा है। नहीं तो 320 का शेयर 30 रुपए में कैसे मिलेगा हमारे को? तो ये मत सोचा करो कि ये शेयर जी खराब है, खराब तो शेयर है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये खराब के हिसाब से रेट भी तो खराब के हिसाब से मिल रहा है ना ये। तो ये आप चेक कर लेना इसका। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो आपको अपने विवेक यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ बाई सेल करना है। जिसको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि
हर एक बंदे के पास, जिसको इस वीडियो की जरूरत है, उसके पास ये पहुंच सके वीडियो। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां क्लिक करके आप शेयर मार्केट का डीमेट का अकाउंट खोल सकते हो। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिंक से खोल रहे हो। उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट फोरम का लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। ये इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो कोई समझना करना नहीं चाहता और जो सिर्फ अर्निंग करना चाहता है शेयर मार्केट से, प्योर प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसके लिए ये मैंने प्लान शुरू कर रखा है कि अपने डेली में आपको फोन पर या व्हाट्सएप पर जैसे आप कहोगे वैसे एक कॉल देता हूं, डेली एक शेयर खरीदवाता हूं और लगभग डेली हम बेच देते हैं उसको। उसके बाद ब्रोकरेज करके नेक्स्ट डे आपके पास प्योर प्रॉफिट आ जाता है। जितना प्योर प्रॉफिट आपके पास आता है उसका 30% कमीशन आप मेरे को बेचते रहो। जब तक आप बेचते रहोगे मैं आपको ये कॉल डेली देता रहूंगा और आपकी प्योर कमाई होगी। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम कैश में डिलीवरी में काम करते हैं। कई बार 2-4 दिन लग भी जाते हैं कोई शेयर बिकने में, तो हम बढ़िया शेयर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाद में बिक जाएगा 2-4 दिन बाद में, लेकिन नुकसान हमारा कभी नहीं होता। अच्छे शेयर लेते हैं हम। ये नहीं है कि इधर से खबर सुन ली, उधर से खबर सुन ली, ये हमने सरकार का फैसला सुन लिया और हमने दे दनादन पैसे लगा दिए, ऐसे नहीं करते हम। बढ़िया शेयर जिसका फंडामेंटल भी मजबूत होता है, जिसका टेक्निकल चार्ट भी मजबूत होता है, वही शेयर लेते हैं और वही डेली की डेली बेच देते हैं। ज्यादा हम इसको रखते नहीं है। और कोई ऑप्शंस में यानी कॉल और पुट में हम काम नहीं करते हैं, और ना ही हम फ्यूचर में काम करते हैं। ओनली शेयर्स में काम करते हैं, इंडियन मार्केट के शेयर में काम करते हैं और बिल्कुल बिंदास कमाई करते हैं। तो जो जुड़ना चाहता है वो ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकता है, लेकिन इसमें काम करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तभी मैं काम करवाता हूं, ऐसे मैं काम नहीं करवाता हूं। क्योंकि मेरे पास ग्राहक की संख्या बढ़ रही है, तो फिर मैं इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं 50-60 हजार 70 हजार के लिए हर एक के साथ माथा मारूंगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ये, खूब पैसों की कमाई होती है इसमें, तो हमारे को क्या सोच समझ के इसके अंदर काम करना चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं अभी सोच रहा हूं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखूंगा। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करोगे, उसके बाद इसके अंदर जुड़ सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी ये चैनल बनाया है तो आपके लिए ये मैंने फ्री में छोड़ रखा है, तो अभी आप ये फॉर्म भर के जुड़ सकते हो और कमाई डेली कर सकते हो। उसके बाद में कमाई करने के बाद डेली में आपसे 30% कमीशन चार्ज करूंगा। तो ये आपको फायदा है। अगर जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हो आप। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।